हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट का दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। और साथ में हम जानेंगे कि माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस क्या होता है एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोग्रामिंग क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है दो भागों में है, माने उसके दो टाइप्स है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के पहला है हार्डवायर, ठीक है, और दूसरा है, आपको मैंने बताया कि माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम इसमें मैंने हार्डवायर में बताया कि ये बेसिकली एसपीओ के प्रोसेसर में काम करता है। अगर मेरे सिस्टम में एसपीओ मीन्स स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है या सिंगल एक्यूमुलेटर प्रोसेसर है, तो हार्डवेयर प्रोग्राम यूज होगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये मतलब इसके 16 बिट पे काम करता है। हार्डवेयर 16 बिट पे काम करता है और इसके लिए प्रॉपरली हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसमें एसपीओ में जरूरत होती है। बट माइक्रो और प्रोग्रामिंग जिसको बोलेंगे, ये जो प्रोग्रामिंग है, ये माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट है, ये हमारा जेआरओ में काम करता है। ठीक है, जेआरओ का मतलब हो गया जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रोसेसर पे काम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सबसे पहली बात है कि ये एक समय में मल्टीपल मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। सबसे पहली बात है यहाँ पे, ये जो एसपीओ होता है वो सिंगल एक्यूमुलेटर होता है, मीन्स एक समय में एक ही इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। बट वो जो प्रोसेस है तब तक प्रोसेस करता है जब तक वो एग्जीक्यूशन ना हो जाए। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी जेआरओ में क्या होता है कि ये इसमें मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, इसमें मल्टीपल रजिस्टर मिल जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, एक कंट्रोल वर्ड्स का यूज करते हैं, कंट्रोल वर्ड्स को जनरेट करते हैं जो कि 14 बीट्स का होता है। और ये 14 बीट्स क्या करती है, ये बताती है कि आपका क्या डाटा है, क्या कैसे करना है और किस वे में करना है। ठीक है, तो जेआरओ क्या है कि अगर बोला जाए इफिशिएंसीज के मामले में, तो जेआरओ क्या है कि मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एसपीओ। बट क्या होता है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होने के कारण कुछ चीजें हो सकती है कि प्रोसेस हो जाए और कुछ चीजें हो सकती है नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, एसपीओ में भी और जेआरओ में भी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, सबसे पहली बात है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जेआरओ में काम आता है। किसमें आता है? जेआरओ में वर्क करता है, जेआरओ प्रोसेसर में काम करता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोल यूनिट इज अ टाइप ऑफ द कंट्रोल यूनिट यूज टू द कंप्यूटर डिजिटली। इसका काम क्या होता है, ये डिजिटल सिस्टम को बनाता है। डिजिटल सिस्टम का मतलब, इसका यूज किया किस में किया जाता है, डिजिटल सिस्टम को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ताकि वो कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर सके। जनरेट करने के बाद जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा उसका इंस्ट्रक्शन का उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसी को माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। बेसिकली माइक्रो प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसको हम माइक्रो प्रोग्राम कहेंगे। याद रखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम माइक्रो प्रोग्राम करते हैं। वही अगर हम हार्डवेयर के थ्रू करेंगे तो हार्डवेयर प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, हार्डवायर भी बोल सकते हैं और हार्डवेयर प्रोग्राम कहेंगे। तो यही चीज होती है। माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या कहता है कि माइक्रो प्रोग्राम जो भी है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको क्या करता है, एक तो स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शन में बांट देता है, और वो इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शन को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, उसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये माइक्रो प्रोग्राम क्या कहता है कि छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, उसको प्रोसेस करना, उसको करते फ्रॉम स्टार्टिंग से ले करके टिल एंडिंग तक, मीन टिल एजुकेशन तक उसको परफॉर्म करवाना, उसी को माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट कहते हैं।
ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का डिजाइन है, एक तरह का डिजाइन है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, ये डिजाइन है कंट्रोल यूनिट का। कि वो कंट्रोल यूनिट का जैसे बेसिकली काम क्या होता है कि जनरेट करना का काम होता है। क्या जनरेट करने का? सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने का, और टाइमिंग को जनरेट करने का काम होता है। तो ये दोनों का काम जिसमें अच्छा होगा वो परफॉर्मेंस। तो माइक्रो प्रोग्राम इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है किसी भी चीज को। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज अ टाइप ऑफ द कंट्रोल यूनिट यूज इन द कंप्यूटर एंड डिजिटल सिस्टम टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल फॉर द execution instruction, unlikely a hardware control unit which use to combination logic to generate this signal. A microprogram control unit uses a set of the instruction is called micro instruction stored in the control memory. जैसे मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि माइक्रो प्रोग्राम को माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देता है, एंड देन माइक्रो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ताकि सिग्नल्स को कल प्रॉपरली दिए जाए और प्रॉपरली वर्क कराया जाए। ठीक है, ये अगर मैं कंपैरिजन करूं एसपीओ से, एसपीओ के मतलब कंपोनेंट्स या कहते उसके हार्डवेयर से, तो ये बहुत इफिशिएंट होता है, ये बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। इसमें सिर्फ चार कंपोनेंट्स होते हैं। एड्रेस का एक होता है, एक एड्रेस जनरेशन का होता है, एक कंट्रोल जनरेशन का होता है, एक बेसिकली एक रैम रोम होती है इसमें, और एक डाटा रजिस्टर होता है। ये चारों मिलकर के सिर्फ एक कंट्रोल वर्ड्स को बनाते हैं जो कि 14 बीट्स का होता है। ठीक है, वही कंट्रोल वर्ड्स सारे के सारे परफॉर्मेंस करता है। तो ये होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अब क्या है, इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे कि इसमें एक आता है, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को हम जानेंगे कि कंट्रोल यूनिट होता है क्या है। अब मेमोरी यूनिट दैट इज स्टोर द माइक्रो। कंट्रोल यूनिट आप ये बोलेंगे कि आप, सबसे पहली बात है जब आप अभी इसके साइकिल सीक्वेंस पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो प्रोसेस है वहां पे CAR, ठीक है, ये क्या होता है? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स होता है। तो इसमें इसके जो एड्रेस, जो ये एड्रेस लोड करवाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड किया जाता है उसका डिटेल रखता है। उसके अलावा, उसके अलावा ये एक उसका ये सेकेंड डे काम करके क्या करता है, एक हमारा आता है कंट्रोल मेमोरी आता है। जब ये कंट्रोल रजिस्टर ये होता है, ये 14 बीट्स का होता है, 14 बीट्स। और आपके ये तीन आपके मैंने जो एड्रेस का तीन जो होगा बीट्स होगा, सबको मिला करके एक प्रोसेस किया जाता है, उसी को कंट्रोल मेमोरी कहते हैं। यहाँ पे कंट्रोल मेमोरी में क्या है बेसिकली, ये एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाता है और स्टोर करता है। ठीक है, ये स्टोर करने का काम करता है कंट्रोल मेमोरी। नाम से ही आप लोगों को पता होगा कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल क्या है, किस चीज को? जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करवा रहा है, जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन आया है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन आया है, उसको प्रोसेस कराने के लिए पहले वो स्टोर करना होगा कहाँ पे? कंट्रोल मेमोरी में। ठीक है, और ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन डिफाइन द कंट्रोल सिग्नल फॉर वन स्टेप ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक सिग्नल्स ये डिफाइन करेगा कि आपका एक इंस्ट्रक्शन आपका प्रोसेस होने जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल मेमोरी। माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? लो लेवल ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब मैंने आपको बताया ही, इंस्ट्रक्शंस को पहले क्या किया, प्रोग्राम क्या है कि ऑलरेडी कंबाइन, ये है कलेक्शंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस होता है, और उसी को भी कहते इंस्ट्रक्शन को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा A+B=60 और B+C=40। अब मेरे को ABC की कलते मात्रा मतलब वो फाइंड आउट करना है। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ए की वैल्यू को पहले करते अपलोड करवाएगा, फिर बी की वैल्यू को उठाएगा, फिर सी की वैल्यू को उठाएगा, फिर डी की वैल्यू को उठाए, डी की वैल्यू को, एंड देन कहते कंबाइन करने के लिए कहेगा कि कहते इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है। तो हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको वही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि परफॉर्मेंस जल्दी हो। तो लो लेवल इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल फॉर द ऑपरेशन लाइक अ फीचिंग ऑपरेंड्स, परफॉर्मिंग ALU ऑपरेशन और स्टोरिंग रिजल्ट्स। ठीक है, क्या करता है, कंटेन करके रखता है। मतलब एक तो ये जनरेटिंग, ये बेसिकली सारा मतलब जितने भी है, चाहे कंट्रोल यूनिट बोलूं या कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स बोलूं, कंट्रोल डाटा रजिस्टर्स बोलूं, या सीक्वेंस लॉजिक्स बोलूं, या माइक्रो इंस्ट्रक्शन बोलूं, सारे के सारे हेल्प करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। क्योंकि बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स ही है, कंट्रोल यूनिट ही है जो कि जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स एज वेल एज टाइमिंग सिग्नल्स।
ताकि एएलयू को प्रॉपर सीक्वेंस पता चल जाए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या परफॉर्मेंस करनी है और इतने टाइम में करना है, ताकि एएलयू विदाउट डिले सारे इंस्ट्रक्शन को ले करके परफॉर्म कर दे और उसको एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है। तो इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी हैं, चाहे माइक्रो माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बात करूं या कंट्रोल मेमोरी की बात करूं या कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स की बात करूं, ठीक है। अब आता है हमारे पास कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स। जैसे कि मैंने अब आपको बताया ही कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये कंट्रोल रजिस्टर्स होता है। तो कोई भी करते जो इंस्ट्रक्शन आया है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आया है, उसका क्या है, एक एड्रेस होगा। तो उस एड्रेस को होल्ड करके रखना कि जब तक वो प्रोसेस ना हो जाए, जब तक वो प्रोसेस ना हो जाए। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को करते, जो प्रोग्राम काउंटर ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो दिया है, इसमें कंट्रोल उसको भी स्टोर करके रखना, ताकि वो प्रोसेस करने में डिले ना करे। ठीक है। तो ये बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन आए हैं, पहला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने दे रहा है, फटाफट प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन को लोड कर देगा, किसमें, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में, ताकि वो फ्री ना बैठे और वो वर्क करता रह जाए। ठीक है। अब आता है कंट्रोल डाटा रजिस्टर्स। कंट्रोल डाटा रजिस्टर क्या करता है, ये स्टोर करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन रीड एंड कंट्रोल में फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी में क्या होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। और उसको रीड करने का काम होता है, कंट्रोल डाटा रजिस्टर। जो भी इंस्ट्रक्शन डाला गया है उसको रीड करने का काम किसका हो जाएगा, कंट्रोल डाटा रजिस्टर्स का होता है। ठीक है। और सीक्वेंसिंग लॉजिक्स का क्या मतलब होता है, कि जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन आया, पहला इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग में सारी चीजें जाएंगी, 4 बिट्स के सीक्वेंसेस में जाती है मोस्टली। तो जब वो जाएगी डाटा, तो वो जब उसके पास जाएगा तो सेकंड को तैयार कर देगा प्रोग्राम काउंटर, क्या करेगा, उसको अपने पास लोड कर लेगा। जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, ये फट से करते आपके पास किस पे डाल देगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स पे डाल देगा। और वो फटाफट क्या करेगा, उस चीज को लोड करके प्रोसेस करवा देगा। ठीक है। तो ये होता है सीक्वेंस लॉजिक्स। अब आते हैं हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का डिजाइन कैसा होता है। जैसे कि हमने हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट में देखा, तो बहुत सारी चीजें देखी। हमने देखा कि एक एक ऊपर से काम कर रहा है, मतलब एक ऊपर से काम कर रहा है, कहने का अंदर एक डिकोडिंग का काम कर रहा है, कंट्रोल सिग्नल का काम कर रहा है, एक नीचे से जो सीक्वेंसिंग से जो आया है वो टाइमिंग का काम, टाइमिंग जनरेट कर रहा है। दोनों अलग अलग परफॉर्म करके लॉजिक गेट्स के पास पहुंच रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा इनपुट आया वो हमारा कंट्रोल वर्ड्स में कन्वर्ट होगा, कितने में, 14 बिट्स के अंदर ही ये वर्क परफॉर्मेंस होगी। मतलब ये, चाहे वो क्या करेगा, जो भी इनपुट आया उसने फटाफट क्या किया, एड्रेस को फाइंड आउट किया, एड्रेस को फाइंड आउट किया, जनरेट जो भी आया है इनपुट, उसका फटाफट एड्रेस देखा। ठीक है। एड्रेस देखने के बाद उसको प्रोसेस किया। देन जब नेक्स्ट एड्रेस कब आएगा, उसका जैसे ही वो प्रोसेस हो रहा है, कंट्रोल यूनिट माने 14 बिट्स का प्रोसेस हो गया है, हो रहा है, यहाँ तक पहुंच गया, मान लीजिए ये प्रोसेस होने वाला है, तब तुरंत चलते क्या करेगा, ये प्रोग्राम काउंटर फटाफट इसमें नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसमें लोड कर देगा, ताकि ना ये खाली बैठे, और ये जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, ये फटाफट अपना ये डाटा को आगे मूवमेंट करने लग गया। पहले उसने क्या किया कि सिंपल सी बात है, जो भी एड्रेस था इंस्ट्रक्शन का वो पहले लिया, उसको आगे किसके पास भेज दिया, एड्रेस रजिस्टर्स के पास भेज दिया। एड्रेस रजिस्टर के पास भेजने के बाद इसने क्या किया, उसको स्टोर कर लिया, स्टोर कर लिया, उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद कंट्रोल डाटा रजिस्टर में जो भी स्टोर किया गया है उसको रीड करेगा ये डाटा रजिस्टर, एंड देन आगे प्रोसेस करेगा। तो ये मेथड होते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट्स में। ठीक है। और जैसे ही करते यहाँ पे रीड करने का कनेक्शंस आ गया, कंट्रोल वर्ड्स जनरेट हो रहा है, उसने एग्जीक्यूट किया ऑटोमेटिक, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर ने अगला इंस्ट्रक्शन इसमें लोड करवा दिया, उसका एड्रेस इसमें लोड करा दिया, एंड देन आगे सेम टू सेम प्रोसेस होता रहा। ये एक पूरी तरह से साइकिल बेस्ड मेथड, साइकिल रहेगी, जब तक पूरा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो ना जाए, जब तक पूरा प्रोग्राम एक तरह से कंप्लीट प्रोग्राम हो ना जाए, तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। चाहे कितने भी सीक्वेंस लग जाए, कितने भी सीक्वेंस होंगे या कितने भी स्टेप्स होंगे, वो प्रोसेस करेगा ही करेगा। तो इस वे में माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट
डिजाइन करते हैं। अब हम इसके करते बेसिकली ये वर्किंग क्या करता है, पहले क्या करेगा, ये फीच करेगा डाटा को। कहाँ से फीच करेगा? अगर मैं जैसे कि मैं अगर हार्ड वायर में करता था, तो उसमें क्या किया, मेमोरी क्या करेगा, मेमोरी से डाटा को फीच करता था। कहाँ पे? मेमोरी को रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में। फिर ये क्या कहाँ आता था, डी ऑपरेशन कोड में आता था ना। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये पहले क्या फीच करेगा, माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ये देखेगा द एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जो एड्रेस जो हमने स्टोर किया है, कहाँ पे स्टोर किया है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में जो हमारे पास आया है, जो स्टोर हमने कंट्रोल मेमोरी में स्टोर किया है, उसका एड्रेस क्या है, सबसे पहले उसका एड्रेस फाइंड आउट करेगा उस। ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, वो जो आया है। ठीक है, एड्रेस मिल जाने पे फिर वो जो हमारा स्टोर किया गया है, उसको वो रीड करेगा, उसको उसको रीड करेगा कि आखिर वो करना क्या है। एंड देन उसको लोड कर देगा किस पे, कंट्रोल डाटा रजिस्टर के पास। मतलब दोबारा से अब मैं आप चीज को बता रहा हूँ। इसने क्या किया, मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन आया, मान लीजिए 0001111 इस तरह का इंस्ट्रक्शन आया। ठीक है, इस कोड्स में आया। तो मेरे पास सबसे पहले क्या हुआ, ये कंट्रोल रजिस्टर्स में आया। कंट्रोल रजिस्टर्स में क्या किया गया, इसके पहले इंस्ट्रक्शन का कोड पता कर लिया कि क्या है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कोड क्या है। एड्रेस कोड करने के बाद क्या है कि इसको, इसका तो स्टोर कहाँ पे, पहले से ही स्टोर हो गया, कहाँ पे, ये कंट्रोल मेमोरी में स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद इसका हमारा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पता कर लिया। एड्रेस को पता करने के बाद जब ये पता चल गया कि उसका एड्रेस क्या है, तो ये जो डाटा डाला था कंट्रोल मेमोरी में स्टोर किया गया था, उसको क्या है, CDR। CDR क्या करेगा, कंट्रोल रजिस्टर डाटा रजिस्टर क्या है, उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको फिर उस माइक्रो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। डिकोड क्या करेगा, डिकोड का मतलब होता है कि उसको देखेगा कि क्या ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन ये समझ जाएगा, एंड देन वो क्या करेगा, डिकोड कर देगा, जो भी ऑपरेशन है उसको सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल में जनरेट कर देगा। कंट्रोल सिग्नल में जनरेट कर देगा, और वो किसके पास भेज देगा, ALU के पास भेज देगा। अब मान लीजिए कि अर्थमेटिक का ऑपरेशन हुआ, तो अर्थमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लॉजिक का हुआ तो लॉजिक एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। डिकोड होने के बाद वो एग्जीक्यूशंस के पास आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डिकोड हुआ मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आया, वो ऑपरेशन कोड तो पता चल गया कि क्या होना है, क्या करना है। फिर उसको क्या है कि किसमें, उसको जनरेट किया गया, क्या एक सिग्नल जनरेट किया गया। सिग्नल जनरेट करने पे वो सिग्नल आगे जाकर वो सिग्नल ALU को डिनोट करता है कि आपको काम क्या करना है और किस सीक्वेंस में करना है और इतने टाइमिंग में करना है, ये बता देगा। एंड देन हमारा ALU का काम क्या होता है कि उसको परफॉर्म करना, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन आया उसको परफॉर्म करना। और जैसे ही वो परफॉर्म हो गया, मान लीजिए वो परफॉर्म हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, देन हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा थ्रू द प्रोग्राम काउंटर। थ्रू द प्रोग्राम काउंटर उस नेक्स्ट को अपलोड कर देगा, किसमें, CAR में कर देगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स में, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, इसका एड्रेस ये है, आप इसको रीड करो। एंड देन कंट्रोल मेमोरी में उसको स्टोर किया किया जाएगा। एंड देन ये रिपीट चलता रहेगा साइकिल, जब तक वो पूरे इंस्ट्रक्शन का जो भी इंस्ट्रक्शन आया है या कोई भी प्रोग्राम को पूरी तरह से एग्जीक्यूशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का प्रोसेस। अब इसके डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे कि ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्या है, हम इसको इजी मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर पे काम करता है। सॉफ्टवेयर इसके कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल सिग्नल जनरेट करवाया जाता है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर के थ्रू जब कंट्रोल इसमें ही करते हैं, हार्डवेयर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इजिली इसको क्या है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इजिली हम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अपडेट कर सकते हैं ऑन द टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा होता है सिंपलर डिजाइन। ये क्या है कि इसका सिंपल डिजाइन है, देखा है ना आपने कि कितना सिंपल है। कि एड्रेस पहले लिया, फिर उसके बाद वो किस में डाल दिया उसने, आपके पास एड्रेस जैसे लिया उसने आपके पास कंट्रोल मेमोरी में, कंट्रोल मेमोरी डालने के बाद किस में डाल दिया उसने, डाटा रजिस्टर्स में डाल दिया। डाटा रजिस्टर के बाद उसको 14 बिट्स के डाटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 14 बिट्स के में कंट्रोल वर्ड्स को जनरेट कर दिया। कंट्रोल वर्ड्स जैसे ही आया वो परफॉर्म कर दिया,
एक मतलब एक इंस्ट्रक्शन 14 बिट्स के कंट्रोल यूनिट, मतलब ये सारे मिला करके, ये जो एड्रेस हो गया, कंट्रोल मेमोरी हो गया, ये हमारा कंट्रोल डाटा रजिस्टर हो गया, सारे मिला करके 14 बिट्स के होंगे। 14 बिट्स को मिला करके एक इंस्ट्रक्शन, एक कंट्रोल वर्ड्स को जनरेट किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, तो बहुत सिंपलर डिजाइन होता है। फिर इजी फॉर डिबगिंग। अब क्या है कि अब मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम्स आई है, तो प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी तो हम इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसको हम तुरंत करते उसको हम फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहली बात है। और माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर्ड होता है और ये सिस्टम वे में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा थर्ड इंस्ट्रक्शन पहले काम करेगा या फोर्थ इंस्ट्रक्शन पहले काम करेगा। मेरा अगर पहला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तभी मेरा सेकंड इंस्ट्रक्शन काम करने के लिए बैठेगा। ठीक है, ये है हमारे एडवांटेज। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो कंपैरिजन ऑफ, ये स्लोअर ऑपरेशंस है। कंपैरिजन ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का से अगर मैं करूं तो कंट्रोल हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट फास्टर है इससे, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट से। ठीक है, ये स्लोअर है, ताकि इसमें क्योंकि डाटा को रीड करने में टाइम लगाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मेमोरी रिक्वायरमेंट। अब क्या है इसमें, उसमें क्या है, आपके पास अगर हार्डवेयर है अलग से, तो हार्डवेयर लगा हुआ है, हार्ड अगर नया कंपोनेंट आया फट से लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। इसमें नहीं है, ये तो बेसिकली जो माइक्रो प्रोग्राम है वो तो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रहा है। तो इसमें क्या है कि एडिशनल मेमोरी ऑफ स्टोरिंग में उसमें ऑलवेज रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आपको डाटा को करते स्टोर भी तो करना है, जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको स्टोर करना है, फिर उसको करते चीजें रखनी है। बट क्या है कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बहुत सही है कि वो क्या करता है कि जैसे ही करते वो किसी को खाली बैठने नहीं देगा। वो क्या है, फटाफट डाटा एक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम काउंटर ने नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपलोड करवा दिया, अपलोड लोड करवा दिया, अब बोला अब करो आगे का काम। इस तरीके से चीजें होती हैं। अब आते हैं हम, अगर मैं माइक्रो प्रोग्राम और हार्डवेयर में अगर डिफरेंस देखूं तो क्या होता है। सबसे पहली बात है डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग में क्या है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है, इसमें क्या है, कंट्रोल मेमोरी और माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे काम होता है। ठीक है, इसका यूज क्या क्या है, कंट्रोल मेमोरी एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन में काम है। बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट यूज है। लॉजिक सर्किट कितने कितने होंगे, एक तो 8 बिट्स का होगा क्या, ऑपरेशन कोड को परफॉर्म करने के, मतलब ऑपरेशन कोड तो वैसे 3 बिट्स का होगा, इसको परफॉर्म करने के लिए 8 बिट्स के होंगे। तो 3 बिट्स मतलब अगर 12, 13, 14, ये 3 बिट्स के नंबर है, तो पहला तो 3 × 8 इक्वल टू 24 बिट्स का हम लोग को परफॉर्मेंस करना होगा। ठीक है, ये सिंगल सिंगल लेगा। सबसे पहली बात तो इसमें कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का यूज होता है। फिर क्या है कि अगर मैं माइक्रो प्रोग्राम का कंट्रोल यूनिट की बात करूं तो ये स्लोअर होता है। ठीक है, इसमें मेमोरी, क्योंकि मेमोरी इसकी लिमिटेड होती है। ठीक है, जिसके कारण ये स्लोअर भी होता है। और बेसिकली क्या है कि इसमें जो है जो परफॉर्मेंस है, बेसिकली ये जो फास्टर, उसमें फास्टर क्यों है, डायरेक्ट सिग्नल जनरेट। इसमें क्या है कि जो सिग्नल होता है वो डायरेक्टली सिग्नल जनरेट होता है, मतलब एक ने क्या किया, ये डाटा भेजा, यहाँ पे जो डिकोडर ने क्या किया, ऑपरेशन कोड को फाइंड आउट कर डायरेक्टली सिग्नल भेज दिया। यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल भी आ गया, तो फटाफट ये ऑपरेशन हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, पहले इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करो, उसको एग्जीक्यूट करो, देन अगला गलती काउंटर पे आएगा, देन उसको वन बाय वन ऐसे प्रोसेस होता है। तो ये स्पीड इसकी स्लोवर होती है कंपैरिजन ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की। फ्लेक्सिबल, ये बहुत माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बहुत फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और बट ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बेसिकली हार्डवेयर है, और हार्डवेयर को करते कंपोनेंट को बनाना, उसको करते इम्प्लीमेंट करना में थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है। और सही है, मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई करने में भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अगर मैं किसी गलती, एक भी छोटी सी गलती होगी तो वो आगे मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं कॉस्ट की बात कर लूं तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट थोड़ा सा करते हायर कॉस्ट होता है। हायर कॉस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये एक तो ये सबसे पहली बात है, ये जेआरओ में परफॉर्म करता है। तो एडिशनल मेमोरी, मतलब एडिशनल मेमोरी को लाने के लिए, कनेक्शन करने के, क्योंकि इसमें लिमिटेड मेमोरीज होती है।
ठीक है। और इसमें क्या है कि हमारे पास होती है बट उतनी मेमोरी होती है कि जितना हम वर्क करवा सकें। ठीक है। तो हायर ड्यू टू द एडिशनल मेमोरी, इसमें क्या है कि कॉस्ट है हाई होगी। ठीक है, क्योंकि एडिशनल मेमोरी का यूज होगा इसमें। बट इसकी लोअर होती है क्योंकि ये सिंपल सिस्टम्स होती है, सिस्टम माने सिंपल सिस्टम होता है और प्रोसेस करने में इजी होता है, बहुत कॉस्टली, कॉस्ट में कम होता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ये माइक्रो प्रोग्राम क्या है कि सिंप्लीफाई होता है, मतलब ये ज्यादा वो नहीं होता है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स का होता है। ठीक है, कि और ये बेसिकली लार्ज इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसेस करने में यूज होता है। और माइक्रो प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये JRO प्रोसेसर में काम करेगा, और ये हमारा SPO प्रोसेसर में काम करेगा। स्टैक का मतलब हो गया, स्टैक और प्रोसेसर इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि वैसे तो वो स्टैक प्रोसेसर माइक्रो प्रोग्राम में ही यूज होना चाहिए, माइक्रो प्रोग्राम में ही यूज होगा। बट स्टैक प्रोसेसर क्या करता है कि वो रजिस्टर्स के साथ भी मिलके काम कर सकता है, और वो उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है। और उसके साथ भी काम करके मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी के साथ भी काम करके काम कर सकता है। वो सिर्फ सिंपल सी है, कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में JRO को प्रोसेसर का यूज करते हैं, और हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में SPO प्रोसेसर का यूज करते हैं। अब आते हैं हम माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस में। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस में अब अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि माइक्रो प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है और कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली माने स्टेप बाय स्टेप तो करता है। बट क्या है कि ये बेसिकली जो 14 बीट्स का जो कोड्स होता है, जिसको हम बोलते हैं 14 बीट्स का हम अगर एक सिंपल सा कंट्रोल वर्ड्स बोलते हैं, वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन ही जनरेट करता है। और माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए 14 बिट का आपको कंट्रोल वर्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो वही चीज रहती है वो, जैसे कि हम लोगों ने JRO में पढ़ा भी था कि सिलेक्शन लाइन ए, सिलेक्शन लाइन बी, दोनों का डाटा आया, फिर मल्टीप्लेक्सर के पास गया, मल्टीप्लेक्सर ने फिर उसको करते मल्टीपल इनपुट को जोड़ करके एक सिंगल आउटपुट निकाला, एंड देन ALU के पास भेज गया और उसको प्रोसेस करवाया। यही होता था ना। तो वही चीजें रहती थी। वही चीजें हम लोगों ने अभी उसमें देखा। अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। तो माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस इज अ रेफर टू माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस इज अ रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच द माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर फीच एंड एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ये एक प्रोसेस को डिटरमाइन करता है कि जो भी डाटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, उसको प्रोसेस कैसे किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए और किस वे में किया जाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसको प्रोसेस किया जाए। तो ये एक तरह का फ्रॉम स्टार्टिंग, मैंने रीड से लेके, मैंने फीचिंग करने से लेके, डाटा को फीच करने से लेकर के टिल एंड, टिल एंड तक ये हेल्प करता है। तो उसी को हम माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस कहते हैं। बेसिकली इसके दो मेथड है, दो मेथड है। एक है इंक्रीमेंटल मेथड है, और दूसरा क्या है कि सब रूटीन मेथड है। तो हम दोनों मेथड अभी इसी वीडियोस में देखेंगे। अब क्या है, देखिए ये इसका डिजाइन है। मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंटल मेथड भी लिया है, और दूसरा मैंने सब रूटीन मेथड भी लिया है। यहाँ पे आपका सब रूटीन मेथड है और इंक्रीमेंटल मेथड भी है। ये क्या करेगा, मान लीजिए सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट का मतलब बता देता हूँ। ये अगर मान लीजिए, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये क्या कहेगा कि अगर मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन है, तो अगर वो जीरो पे है, जीरो उसका इंक्रीमेंट वैल्यूज है, तो उसको +1 में लगा करके वो इंक्रीमेंट करेगा, एक बिट बढ़ा करके उसका इंक्रीमेंट करेगा। अगर 1 बिट है तो +1 लगा करके इंक्रीमेंट करेगा, ताकि वो प्रोसेस होने में डिले ना करे। इंक्रीमेंट माने +1 का इंक्रीमेंट करके वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये। और सब रूटीन का मतलब, सब रूटीन का अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये एक तरह का फंक्शंस कॉल है। सब रूटीन का एक तरह का फंक्शंस कॉल है। ये क्या परफॉर्म करेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एडिशन का फंक्शंस है या सब्ट्रैक्शन का फंक्शंस है, तो सबके अपने अपने रजिस्टर्स हैं, वो उस रजिस्टर्स में परफॉर्म
करेंगे। एडिशन का तो एडिशन रजिस्टर्स दिखेगा, सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन रजिस्टर दिखेगा, और डिवीजन का डिवीजन रेफरेंस देखते हैं। तो दो तरह के इंस्ट्रक्शन होंगे, एक इंक्रीमेंटिंग, एक दूसरा है हमारा सब रूटीन। अब कैसे, मान लीजिए कि आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस आया, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आया, उसको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आया, उसका पहले मैपिंग होगा, मैप होगा लॉजिक्स में, मैपिंग किया जाएगा लॉजिक्स वे में। ठीक है। देन उसके पास क्या है कि मल्टीप्लेक्सर के पास आएगा, मल्टीप्लेक्सर के पास आने से पहले, ठीक है, मैपिंग जब हुआ यहाँ पे, जब मैपिंग हुआ तो मल्टीप्लेक्सर के पास आया। मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, सबसे पहले तो क्या किया, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स को जनरेट किया, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास भेजा। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, जैसे कि जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उस बीट्स को वो कवर अप, वो अपने रीड कर लेगा। मान लीजिए ये 3 0 है, 3 है, तो ये उसका एड्रेस फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद कंट्रोल यूनिट के पास आया, कंट्रोल यूनिट में इसको स्टोर किया गया, किसको, जो इंस्ट्रक्शन को हम लोग ने प्रोसेस करवाना है। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन को हमने प्रोसेस करवाना है उसको स्टोर किया है। देन इसके बाद क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट स्टोर करके ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर देगा, कंट्रोल यूनिट स्टोर करेगा और फिर इसको कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर देगा। ठीक है, विथ टाइमिंग जनरेट करेगा। देन इसके बाद एएलयू के पास जाएगा एंड देन एएलयू प्रोसेस करेगा। ये नॉर्मल कंडीशंस में आता है, ये नॉर्मल कंडीशंस में मैंने बताया। अब क्या है, जब मेरे इंक्रीमेंट की बात करूं तो क्या करेगा, जैसे ही मेरा इंस्ट्रक्शन कोड आया, उसके बाद मैपिंग लॉजिक्स हुआ, फिर मल्टीप्लेक्सर के पाया, फिर हमारे कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स आए। तो ये क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपको पता है कि कंट्रोल मेमोरी 14 बीट्स के डाटा, 14 बिट्स का कंट्रोल वर्ड्स को रखेगा, इसके थ्रू क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करेगा। तो मान लीजिए कि मेरा ये 14 बिट्स बिट्स हैं, वो कंट्रोल वर्ड्स हैं, ये कंट्रोल वर्ड्स ये डिटरमाइन कर देगा कि ये मेरा ये इंस्ट्रक्शन है, इसको प्रोसेस करना है, बस इस एड्रेस से लेना है। तो यहां से जैसे ही वो करते फाइंड आउट किया, तो इसने क्या है कि फट से किसके पास भेज दिया, इंक्रीमेंटेड के पास भेज दिया। जब तक कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जब तक कंट्रोल यूनिट उस डाटा को देखेगा, स्टोर करेगा और आगे को प्रोसेस मैंने सिग्नल जनरेट करेगा। जैसे इसके पास इंक्रीमेंट आया, इंक्रीमेंटल के पास आया, उसने क्या किया, अगर उसके बिट्स कोड 0 है तो +1 लगा करके इंक्रीमेंट कर दिया, अगर 1 है तो +1 लगा के उसको इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के बाद, ताकि जब इसके अंदर इसका, जब ये कंट्रोल रजिस्टर इसका डाटा ले लिया, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स का, तब तो ये खाली हो गया। तो इसने क्या है, तुरंत इंटीमेट कर दिया मल्टीप्लेक्सर को कि मेरे पास डाटा, मेरे पास आ चुका है डाटा, आप दोबारा से इसको डाटा दीजिए। तो ये अगला डाटा जो आएगा, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फट से इसके पास भेज देगा, एड्रेस के पास, एंड देन उसके बाद ये कंट्रोल, और यहाँ पे ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके आगे प्रोसेस करता जाएगा। ठीक है, ये होता है इंक्रीमेंट। अब क्या है, अगर यही मैं सब रूटीन रजिस्टर्स की बात करूं तो सेम प्रोसेस होगा, ये बट यहाँ पे होगा कि जैसे ही करते कंट्रोल रजिस्टर्स है, ये यहाँ से सीधा सब रूटीन के पास, मतलब इंक्रीमेंट के पास भी जाएगा और उसके बाद सब रूटीन के पास भी जाएगा। सब रूटीन क्या करेगा, देखेगा कि उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, माने वो फंक्शनल क्या करना चाहते हैं, फंक्शनली क्या करना चाह रहा है। ठीक है, वो अगर एडिंग करना चाह रहा है या लॉजिक करना चाह रहा है, एडिंग करना चाह रहा है तो एडिंग रजिस्टर्स के पास मिलेगा, लॉजिक करना चाह रहा है तो लॉजिक रजिस्टर के पास भेजेगा, और देन परफॉर्म करा के दोबारा से मल्टीप्लेक्सर के पास भेजेगा। देन मल्टीप्लेक्सर दोबारा से एड्रेस पे भेज देगा एंड देन उसको कंट्रोल यूनिट्स के थ्रू एएलयू प्रोसेस कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो इंस्ट्रक्शन कोड पहले लिया, उसके बाद मैपिंग हुई, फिर मल्टीप्लेक्सर, फिर कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स एंड देन कंट्रोल मेमोरी, और सारी चीजों को रीड करने का काम किसका होता है, कंट्रोल डाटा रजिस्टर्स का होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं, और ये माइक्रो ऑपरेशन जो लिखा हुआ है, माइक्रो ऑपरेशन जो लिखा है, ये इसी को हम लोग कंट्रोल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल वर्ड्स कहते हैं, और ये हर एक माइक्रो ऑपरेशन 14 बीट्स का होगा, याद रखिएगा, 14 बिट्स का होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये जो कंट्रोल वर्ड्स है, अगर मैं 14 बीट्स का बोल रहा हूँ, तो ये 14 बीट्स में
ये भी हो सकता है कि सोर्स कोड, अगर दो सोर्स कोड है तो दोनों सोर्स कोड का नंबर्स, दोनों सोर्स कोड क्या करते होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट्स का बताया जाएगा, ऑपरेशन कोड की डिटेल्स होंगी। तो ये सारे के सारे चीजें इस माइक्रो ऑपरेशन में 14 बिट्स के अंदर कवर अप होगी। ठीक है, अब आते हैं हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, ये दो टाइप्स है माइक्रो प्रोग्रामिंग के। कि बेसिकली माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या है, कि दो तरीके से किया जाता है, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकली। वह वर्टिकली का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर पहले मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि जो हॉरिजेंटल है वो किस पे काम करेगा, डिकोडिंग पे काम करेगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन सर्किट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट पे काम करेगा। डिकोड्स का मतलब ये डिकोड फटाफट डिकोड करेगा। बट ये क्या किस पे काम करेगा, वर्टिकल क्या करेगा, इनकोड पे काम करेगा। ठीक है, ये बहुत ही कंट्रोल यूनिट, मतलब ये हॉरिजेंटल जो है डिकोडिंग पे काम करेगा, ये इनकोडिंग पे काम करता है। ठीक है, हॉरिजेंटली क्या है कि ये सिर्फ सपोर्ट करता है लॉन्गर कंट्रोल वर्ड्स को। ये कंट्रोल वर्ड्स को करता है, और कंट्रोल वर्ड्स किसको कहते हैं, माइक्रो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कहते हैं या माइक्रो ऑपरेशन को कहेंगे। तो ये माइक्रो ऑपरेशन, जो बड़े बड़े माइक्रो ऑपरेशंस है उसमें हॉरिजेंटल काम करता है, बट छोटे वालों में वर्टिकल ही काम करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि जो पैरेललिज्म जो है कि ये किस तरह से काम करते हैं, तो ये पैरेलली तो काम करते हैं, बट हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म रहती है किसमें, हॉरिजेंटल में। बट अगर मैं वही वर्टिकली की बात करूं तो लो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म रहती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इफ द डिग्री इज एन, मान लीजिए डिग्री इज एन, देन एन कंट्रोल सिग्नल इज इनेबल्ड एट अ टाइम। मतलब एक ही समय में, अगर मान लीजिए एन की वैल्यू 10 है तो एक समय में 10 सिग्नल्स को जनरेट कर देगा एक ही समय में। बट यहाँ पे क्या है, यह आइदर 0 और 1 में एक एक सिग्नल्स को जनरेट करता है वर्टिकल इसमें। ठीक है, थर्ड आ गया कि ये नो एडिशनल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। हॉरिजेंटल में वैसे तो माइक्रो प्रोग्रामिंग में जरूरत ही नहीं है, हमारी एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत है। बट जब हम प्रोग्रामिंग, वर्टिकल प्रोग्रामिंग में, उसमें हमें चाहिए कि क्या, एक डिकोडर की जरूरत होती है। और डिकोडर क्या करता है, यही डिकोडर कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने का काम करेगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ हॉरिजेंटल जो है फास्टर होता है किससे, आपके वर्टिकली से, वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट से। फ्लेक्सिबल फास्टर भी होता है, फास्ट और मोर फ्लेक्सिबल होता है। मोर फ्लेक्सिबल क्या है, इजिली मॉडिफाई किया जा सकता है हॉरिजेंटल्स को, बट ये थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेस फ्लेक्सिबल होता है टू परफॉर्म, मतलब मॉडिफाई करने के लिए। हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूज टू हॉरिजेंटल माइक्रो वेयर एवरी बीट इन द कंट्रोल फीड अटैच इन द कंट्रोल लाइन। सारे के सारे बीट, जितने भी बीट्स होंगे वो एक लाइन में कहते कनेक्टेड, कंट्रोल फील्ड अटैच द कंट्रोल लाइन में अटैच्ड होंगे, मतलब सारे के सारे बीट्स। बट यहाँ पे क्या है, वेयर द कोड इज यूज ईच एक्शन टू बी परफॉर्म एंड द डिकोडर ट्रांसलेट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन, माइक्रो इंस्ट्रक्शन आया है वर्टिकली इंस्ट्रक्शंस में, वो कोड का, जिस कोड का इंस्ट्रक्शन आया, पहले ईच एक्शंस को वो परफॉर्म करेगा, डिकोड करने गए, ट्रांसलेट करेगा, देन वो कंट्रोल सिग्नल्स में आएगा। मैंने, और वो भी इंडिविजुअली इंडिविजुअल आएगा। उसमें क्या था, सिंपल ही सी बात है, एक समय में एक ही बार में पूरा का कंट्रोल सिग्नल को इनेबल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे एक 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 समय में एक एक करके इंस्ट्रक्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हॉरिजेंटल्स में है, इसमें हमारे पास हॉरिजेंटल में क्या है कि हमारा जो कंट्रोल मेमोरी है, रोम जिसको हम लोग बोलते हैं, कंट्रोल मेमोरी है, वो बहुत कम होता है, और इसमें हमारा कंट्रोल मेमोरी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकली प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में, अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। बेसिकली आपके जो मैं, वैसे ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट आपका जब भी एक इस तरह का क्वेश्चन आए कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें लिखनी होगी। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट भी लिखना होगा, उसका डिजाइन भी बताना होगा, वर्किंग स्टाइल भी बताना होगा, साथ ही साथ आपको सीक्वेंसिंग का भी बताना होगा, क्योंकि सीक्वेंसिंग कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल सीक्वेंसेस आपको सिंपल बताना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शंस मैपिंग, मल्टीप्लेक्सर, कंट्रोल एड्रेसर, कंट्रोल मेमोरी, एंड देन करते सिग्नल जनरेट किया, टाइमिंग जनरेट किया, एएलयू परफॉर्म कर दिया।
पहले ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन बतानी पड़ेगी, फिर आपको इंक्रीमेंटर के थ्रू बताने पड़ेगा कि कंट्रोल रजिस्टर के पास आया है तो वो अपने अगर वो 0 बिट पे है तो 1 बिट को प्लस करके वो आगे परफॉर्म करेगा, अगर 1 बिट पे है तो एक और 1 मिल करके आगे परफॉर्म करेगा। ठीक है, एंड देन जब वो इंक्रीमेंटर अपने डाटा को इंक्रीमेंट कर देगा, तब वो मल्टीप्लेक्सर के बाद देगा, देन वो प्रोसेस करेगा। और जब तक ये कंट्रोल रजिस्टर खाली होगा तो इसके बाद अगला डाटा तैयार आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर के थ्रू। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को लिखनी होगी, सब रूटीन के केस में भी लिखनी होगी कि ये सब रूटीन जो है वो बेसिकली किस पे है, फंक्शनल फंक्शनल कॉल्स बोलेंगे, या फंक्शनैलिटी पे बेस्ड है, फंक्शनैलिटी पे बेस्ड है। फंक्शनैलिटी पे बेस्ड का मतलब है कि एडिशन का रजिस्टर अलग होगा, लॉजिक्स का अलग होगा, तो जिसका काम जिस होगा उसको वो डिनोट करेगा, रेदर देन सारे खाली बैठेंगे। जैसे ही आया इसके पास वो अगले के पास भेज देगा, और आगे वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेने के लिए आगे चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होते हैं माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस में, और माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस बेसिकली सॉफ्टवेयर से कंट्रोल्ड होता है। फिर हमने देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोग्रामिंग। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक्स में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और मैं उस टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको ये पूरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑफ मोर कंटेंट। और साथ में आप इस मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के बाद हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।